दाखवण्याची संधी इथे दिली जाते। विंटेज कार तुम्हाला ब्रेक मध्ये ड्रिंक्स ब्रेक मध्ये बघायला मिळतात, परंतु इथे ब्रेक न घेता नंतरचे दोन लुजर वर्सेस लुजरचे सामने आहेत ना, त्यासाठी आपण पाहणार आहोत। एका बाजूला आपल्याला बघायला मिळेल आरणा 11 पुगाव कोलाड आणि दुसऱ्या बाजूला बॉस फायटर ओळे। या दोन्ही संघांनी सुद्धा तयार राहायचं आहे, कारण त्यांना जर लेझी एलिगंट आला तर कुठे मात्र संघ पराभवाच्या छायेत जाईल। आपण पाहणार आहोत बापदेव क्रीडा मंडळ केतकीचा मळा अलिबाग यांचे संघ मालक माननीय श्री अजिंक्य दादा पाटील, आदित्य दादा पाटील आणि स्वप्नील दादा पाटील आणि त्यांना सहकार्य करणारे आदरणीय पिंट्याशेठ गुंजाळ, सिद्धांतजी पाटील या सगळ्यांचं पुनश्च एकदा स्वागत करूया। एमडी वॉरियर संघाचे संघ मालक म्हणजे आदरणीय तुम्हा आम्हा सगळ्यांचे लाडके मामा म्हणजे महेंद्र मामा दळवी, टाइम लावलेला आहे पंचांनी। तसेच आमचे आई ग्रुपचे सुशांत पाटील शिरनेर यांचं देखील इथे आगमन झालेलं आहे। थोडे लेट आले आज, पण कमलाकर मामांची उपस्थिती काल नव्हत्या। सुशांत सोबत बच्चा देखील आलाय, त्याचं देखील स्वागत आहे। आणि आमचे पनवेलचे नाशिद देशमुख हे देखील या सामन्याला एन्जॉय करतात आणि बच्चा यांचं इथे आगमन एक अतिशय चांगले आयोजक आहेत, तर तुमचं देखील स्वागत है। स्वागत अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। खूबसूरत पिच की तासीर और तस्वीर है, मौसम बेमिसाल और बेनजीर है। दूधिया रोशनी में विनर वर्सेस विनर की एक कांटों भरी टक्कर, एक दूसरे के सामने एक बड़ा द्वंद। एक तरफ अभिषेक खातू गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए लगभग 30 यार्ड घेरे के बाहर से गेंदों को फेंकने के लिए तैयार, और दूसरी बार अलीबाग के खिलाफ ही लड़ रहे। एक तरफ स्ट्राइक रेट पर अब नागेश शिद। पहली गेंद इस विनर वर्सेस विनर मैच की, पहली गेंद को आसमान दिखाने का प्रयास बिल्कुल सफल होते हुए स्ट्राइक स्क्रीन पर शानदार कैच। मोहम्मद कैफ का जन्मदिन है और मोहम्मद कैफ की ही यहाँ पर याद ताजा करते हुए हमारे दर्शक, उनका भी हम स्वागत करेंगे आइवा कैच के साथ और जन्मदिन की बधाइयां भी देंगे मोहम्मद कैफ को। पहली गेंद पर सिक्सर। साइड स्क्रीन जवळ जे प्रेक्षक आहेत ना, त्यांना विनंती आहे की आपण तिथून थोडे साइड लावा। चला आयवा कॅच वाले या। आजच्या रात्रीमध्ये ही पहिली आयवा कॅच तुम्ही घेतली। आइवा टीवी दूसरी धीमी गति की गेंद, कुछ भी हमारे सामने डालो। नागेश शिद कह रहा है आली रे आली आता माझी पाली आली। पहली गेंद सीधी साइड स्ट्रीट पर 6 रन, दूसरी गेंद ऊंचा लंबा स्ट्रोक, यहां पर डीप मिड विकेट स्क्वायर लेग ऊपर से शानदार लगातार के 2 बार शानदार 6 रन। इथे मात्र कॅच आयवा कॅच घेणारे व्यक्ती आहेत कामोटेचे रवींद्र म्हस्के। अभिनंदन, अजून घ्या 2-3 तरी चालेल। बिल्कुल 37-13 नंबर का जर्सी उन्हें मिला है। वो जर्सी अपने सीने पर वो बहुत ही फक्र के साथ पहनेंगे। लगातार 2 छक्के। डीजे सैंडी भी अब बिल्कुल रंग में आता हुआ। क्या ये रंग में भंग डालने वाला विकेट गिरेगा या लगातार होली के रंग की तरह ये तीसरा सिक्सर भी आएगा। नागेश ऑन फायर नाउ। इस बार गेंद कहीं पे निशाना, लेकिन यहाँ पर बाइक के स्वरूप में रन आता हुआ 4-5 रन अब अंक में खाते में जुड़ जाएंगे और कुल मिलाकर रनों की संख्या जाकर पहुंची है। स्क्रीन जवळून जे प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती आहे की आपण साइड लावायचं आहे। 4 रन मिलते हुए एंड जरूर चेंज किया है कांचन जी, लेकिन नसीब उनका अभी भी रूठा हुआ। नागेश शिद अच्छे लय में नजर आते हुए राइट आर्म राउंड विकेट, तेज तर्रार कदमों के साथ लगभग ईशांत शर्मा की तरह तेज छरहरे बदन वाले गेंदबाज अभिषेक खातू। इम्प्रोवाइज करने का प्रयास, घी सीधे उंगली से निकल रहा था, कहीं ना कहीं छेड़खानी की, रचनात्मक स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था। शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद कलेक्ट की गई, सिंगल रन मिलता हुआ
अब स्ट्राइक को रोटेट किया है। लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन दूधिया रोशनी में हमेशा कारगर साबित होता है। किसी भी गेंदबाज को एक सेट एंगल के साथ गेंदबाजी करने पर मजबूर नहीं करता और इसीलिए लेफ्टी बैटर अक्षय म्हात्रे कप्तान। तर मी आमचे अरुणदादा फडके यांना विनंती करेन आणि विजयदादा पाटील यांना विनंती करेन की आयवा कॅच घेणाऱ्या व्यक्तीला आपण सन्मानित करा। राइट आर्म ओवर द विकेट तैयार कप्तान के लिए। इस बार बहुत ही सुंदर स्ट्रोक, बिल्कुल ऋषभ पंत की, बिल्कुल सौरव गांगुली की याद ताजा करने वाला ये बेहतरीन ड्राइव ऑफ साइड पर एक बेहतरीन खिलाड़ी की पेशकश पैदा करता हुआ पहली ही गेंद पर चौके के साथ खाता खोला अक्षय म्हात्रे ने। शानदार रनों की संख्या जाकर पहुंचे हैं, कुल मिलाकर 21 पर। शॉर्ट पिच गेंद पर छक्का आया और ओवर पिच गेंद पर बढ़िया शॉट कवर्स पर। शॉर्ट पिच गेंद घूमकर नटराजा स्टाइल खेल दिया है। स्क्वायर लेग के बीच में कोई खिलाड़ी नहीं है। जब तक खिलाड़ी गेंद का पीछा करते तब तक गेंद व्हाट्सएप मैसेज की तरह तेज तर्रार निकलती हुई I11 आई ग्रुप का ये शानदार चौका और चौके के साथ डीजे को मिलता हुआ फिर से एक बार मौका। हेलो, शानदार 25 रन पहले ओवर में। पावर प्ले के ओवर में पावरफुल बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। बापदेव क्रीडा मंडल केतकीचा मळा अलीबाग जो उनके लय में है। पिछले मैच में भी 88 रन जोड़े थे और इस मैच के पहले ही ओवर में 25 रन आए हैं। 2 शानदार चौके, एक एक्स्ट्रा कवर पर, एक स्क्वायर लेग पर, 2 शानदार छक्के, एक सीधा साइड स्क्रीन पर, एक मिड विकेट पर। यानी कि ये खिलाड़ी कांचन दादा देखिए पूरा 360 डिग्री खेल रहे हैं। गेंदबाजों को कुछ अब अलग करने की कोशिश करनी होगी। एंड चेंज हुआ है गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए सोहेल धार पवार, जिन्होंने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था। और स्ट्राइकर एंड पर नागेश अपने निजी 13 रनों पर खेलते हुए बढ़िया बल्लेबाजी, 2 शानदार छक्के उसमें शामिल है। अक्षय म्हात्रे जो कि पिछले मैच का अपना जो परफॉर्मेंस है वो बरकरार रखते हुए एक्स्ट्रा के रन में 4, 2 चौके, 2 छक्के हमें नजर आते हुए। दूसरे ओवर की पहली गेंद विकेट कीपिंग की भार संभालते हुए हमें हर्षद पेंढारी नजर आते हुए। लेफ्ट आर्म गेंद थी, राउंड विकेट गेंद को फेंका था। ओवर पिच गेंद डालने के प्रयास में फुल टॉस कर बैठे थे। यहाँ पर स्विच हिट करने का प्रयास किया था। रिवर्स और स्विच हिट में जो अंतर है उससे पूरा कर नहीं पाए यहाँ पर नागेश हित और कोई रन नहीं। राहत की सांस ली बंटी पेंदारी ने, क्योंकि उनको पता था ये गेंद रनों वाली थी। शॉट थर्ड मैन, शॉट गली, पॉइंट, एक लेग स्लिप, एक शॉट फाइन लेग, सर्कल के अंदर एक मिड ऑफ। इस बार सीधी गेंद ब्लेड पर खेला, कवर्स और डीप एक्स्ट्रा कवर में गेंद को फेंक दिया है। वहां पर फील्डर जरूर तैनात है स्वीपर कवर के, जब तक वो आते तब तक 2 रन लेने का मौका भी था। यहाँ पर दूधिया रोशनी में आप छक्के चौके भी लगा सकते हैं, सिंगल डबल्स भी लगा सकते हैं। गैप का सिलेक्शन करना बहुत ही अच्छी बात है। और जब ओवर पिच गेंदें होती है उस पर 2 कमाल के कवर ड्राइव हमने देखे, ये पहला और उसके पहले अक्षय ने भी लगाया था बढ़िया शॉट चौके के साथ। 2 रनों के साथ स्कोर अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 27 पर, 27 ऑन अ बोर्ड। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, बढ़िया शॉट, गुंडप्पा विश्वनाथ स्टाइल, बैकफुट पर गए, जगह बनाई, बढ़िया स्क्वायर कट, स्वीपर कवर को भेदता हुआ ये आरपीएल चौका। ये जोड़ी फोड़नी होगी, ये जोड़ी तोड़नी होगी, नहीं तो ये जोड़ी बहुत आगे जाएगी। जोड़ी कमाल कर रही है। 1 और 1 11 फिल्म के संजू बाबा और गोविंदा की तरह ये जोड़ी बेजोड़ फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। ओवर थ्रो पर एक्स्ट्रा रन आता हुआ
2 रन पूरे किए, एक सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। और ये देखिए किशोर कुमार का ये गाना जरूरत है, आज भी एक किशोर कुमार की जरूरत है। तर तोंडऱ्याचे आमचे भायाशी तिथे आलेले आहेत, त्यांना विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती आणि राज जोशी यांना देखील विनंती असेल की आपण देखील यावं। याचबरोबर व्यासपीठावरती मी आमंत्रित करतो शैलू राऊत कलमुसरे, आदित्य ठाकूर पनवेल आणि आशिम शेख लोणावला, तसेच बंटी पाटील चिरनेर। यहाँ पर फिर से एक बार रचनात्मक स्ट्रोक, और रचनात्मक स्ट्रोक गोली की तरह तेज तर्रार यहाँ पर डिफाइन को चीरता हुआ गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। सोहेल धार पवार कुछ न कुछ अलग कर रहे हैं, लेकिन इस ओवर में नागेश सिद्ध और अक्षय म्हात्रे भी एक अलग मंशा के साथ उतरते हुए इस ओवर में कुल मिलाकर 2 चौके 2 डबल्स आए हैं और रनों की संख्या धीरे धीरे नहीं काफी तेजी के साथ 37 पर। एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया, एक पत्थर चोट खाकर भगवान शंकर हो गया। यहाँ पर चोटे खानी होगी। इस बार बॉलर बैक ड्राइव करने का प्रयास किया था, बल्ले का टो खुलता हुआ गेंद डीप में जाती हुई यहाँ पर फॉरवर्ड मिड विकेट पर बढ़िया फील्ड, और यहाँ पर देखिए शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रयास किया था। यहाँ पर थ्रो पूरा नहीं आया था, लेकिन एफर्ट पूरा लगाया यहाँ पर नागेश सिद्ध ने। अगर हम आदिवासी और हमारे सभी महाराष्ट्र के मराठा मावड़ास देखें तो उनकी जो फिटनेस है वो इतनी भारी है कि वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त कर सकते हैं। क्या शानदार आंखों का जो सुरमा है वो चुराने वाली बात। 2 रन काफी तेजी के साथ पूरे किए अक्षय म्हात्रे 8 पर और 10 गेंदों पर 270 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए नागेश सिद्ध। 2 ओवर का खेल समाप्त बिना किसी विकेट खोए, 39 ऑन बोर्ड। युगे संपुनी जातील काय वर्णावी तुमची गाथा, तुमच्या प्रताप तेजा पुढे शिवराया सदैव नतमस्तक अमुचा माथा। आणि या रायगडच्या भूमीमध्ये स्वराज्याची राजधानी महाराजांनी वसवली आणि तानाजी मालुसरे यांच्यावर चित्रित झालेल्या त्यांच्या जीवन चरित्रावरचं हे गीत अक्षरशः अंगावर रोमांच उभा करताना। क्रिकेटमध्ये तुम्ही फटके षटकार चौकार नक्की ऐकता, परंतु डीजे सँडी SDC याचा कमाल संपूर्ण रायगड नव्हे तर महाराष्ट्र आजही परिचित आहे। आणि आज प्रत्येक बॉलवर नवनवीन गाणे वाजून प्रेक्षकांची मन जिंकणारा डीजे सँडी याला सुद्धा करूया दुसऱ्या ओव्हर नंतर SDC ला सॅल्यूट। महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग संघामध्ये आपल्या रायगड मधील एक सुपुत्र, कारगावगावचा सुपुत्र विनोद मुसळे याची निवड झालेली आहे आणि त्याचा गुणगौरव करणं I11 ओवे महाराष्ट्र राज्य संपूर्ण आदरणीय अध्यक्ष आणि संपूर्ण कार्यकारिणी टीम यांना नक्कीच हवेशी वाटते। आणि त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग क्रिकेट संघामध्ये ज्यांची निवड झाली आहे विनोद मुसळे यांना मी विनंती करतो या छोटेखानी सत्कार सोहळा आपण इथे स्वीकारायचा आहे। संदीप सर। दो ओवर का खेल समाप्त। क्या रफ्तार पकड़ी है गाड़ी ने, जिस तरह से डीजे सैंडी SDC से ने रफ्तार पकड़ी है। नागेश सिद्ध यहाँ पर खेलते हुए उनका साथ देते हुए अक्षय म्हात्रे। पिछले मैच में अक्षय म्हात्रे लीड रोल में थे, अब वो साइड रोल में हो चुके हैं। 39 ऑन बोर्ड। विकेटों की यहाँ पर जरूरत है MD वॉरियर्स टीम को। क्या विकेटें मिलेंगी इस तीसरे ओवर की पहली गेंद पर शुरुआत करते हुए अभिषेक खातू अपने स्पेल का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर।
आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास हो गलती हुई, 2 बार गलती हुई। गलती करो लेकिन एक गलती दोबारा मत करो। तर आमचे पकवाज वादक जयेंद्र म्हात्रे यांचं इथे आगमन झालेलं आहे, त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत या व्यासपीठावरती। जय बायाशेट यांना विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती, आपलं स्वागत आहे। थोड्याच वेळामध्ये बऱ्याच मान्यवरांची उपस्थिती आपल्याला इथे पाहायला मिळेल। तर इथे एक पॉकेट हरवलेला आहे महबूब शेख याचा, जर कोणत्या प्रेक्षकाला सापडला असेल तर घेऊन या, त्याच्यामध्ये ID प्रूफ बरेच आहेत त्यांचे। तर जरा तुमचं प्रामाणिकपणा नक्कीच आम्हाला दिसेल आणि तुमचा सत्कार देखील इथे केला जाईल। बापदेव क्रीडा मंडल केतकीचा मड़ा अलीबाग की टीम 39 रनों पर पहुंची है। विकेटें नहीं गिर रही थी, रिवर्स का प्रयास किया था, कैच छूटी थी, उसके बाद रनआउट हुए। यहाँ पर दुर्भाग्यवश कोई भी बल्लेबाज ये नहीं चाहेगा कि वो रनआउट हो, और कप्तान जो अच्छे लय में थे, 2 गेंदों पर 8 रन उन्होंने बनाए थे, 3 गेंदों का सामना किया था, वो अक्षय म्हात्रे रनआउट के रूप में मैदान से बाहर जाते हुए अब तीसरे मध्य क्रम पे बल्लेबाजी के लिए आए हैं हुसैन टाके, जिन्होंने पिछले मैच में भी एक कारगर बल्लेबाजी साबित की थी। 2.1 ओवर का खेल, 39 रन स्कोर बोर्ड पर। अभिषेक खातू को पहली गेंद पर रनआउट के रूप में क्यों न हो विकेट मिलती हुई। पावर प्ले के 2 ओवर समाप्त, 6-6 ओवर प्रति पारी का ये मुकाबला। विकेट कीपर बंटी पेंढारी हमें नजर आते हुए, शॉट थर्ड मैन, पॉइंट शॉट कवर, एक खिलाड़ी डीप में, वाइडिश लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, ऐसी फील्ड प्लेसमेंट हमें नजर आती हुई। बिल्कुल 24 लाइव इवेंट्स, संदेश दादा और उनकी पूरी टीम जान झोंक कर इस पूरी प्रतियोगिता को एक और नए स्तर पर ले जाने की कोशिश करते हुए। स्ट्राइकर एंड पर हुसैन टाके, दाहिने हाथ के एक होनहार खिलाड़ी, यहाँ पर थोड़ी सी बैक ऑफ द लेंथ किया था, गेंदों को थोड़ी सी छेड़खानी करने के साथ लेग ब्रेक करने का प्रयास किया था, स्लोवर 1, और पहली गेंद पर स्लोवर 1 के साथ हुसैन टाके को चकाया। यहाँ पर अभिषेक खातू ने अपने पहले ओवर में 21 रन खर्च कर उन्होंने एक, मैं कहूंगा शुरुआत तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन शुरुआत के बाद आप कुछ भी कर सकते क्रिकेट में। हर एक गेंद, हर एक दिन, हर एक क्षण आपका होता है। शॉर्ट पिच गेंद पिक करने का प्रयास, स्लाइस किया और बिहाइंड विकेट। यहाँ पर अच्छा कैच, जगह जगह पर खड़े खड़े बंटी पेंडारी के गोदी में ये लड्डू कैच गिरता हुआ। जिन सफलताओं की जरूरत थी एमडी वॉरियर्स अलीबाग टीम को, वो सफलता अभिषेक खातू ने दिलाई। 1 विकेट उनके खाते में और 2 विकेट टीम के खाते में। तर आमचे सन्माननीय तलोजाचे आदर्श व्यक्तिमत्व, राजकीय क्षेत्रामध्ये अतिशय चांगलं नाव आहे, जुबेर शेठ यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। तर आपलं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत या व्यासपीठावरती। आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत किया जा रहा है। यही महाराष्ट्र की परंपरा है, यही महाराष्ट्र की संस्कृति है, और उस संस्कृति का दर्शन आई ग्रुप ओवे महाराष्ट्र राज्य इनके इस RPL सीजन 5 में हमें नजर आता हुआ। 2 ओवर में 39 रन आए, रन काफी तेजी के साथ आगे जा रहे थे। बुलेट ट्रेन को कहीं ना कहीं वलसाड़ के यहाँ पर ब्रेक मिला और 2 विकेट 2 गेंदों पर प्राप्त हुए, एक रनआउट के रूप में और एक कैच आउट के रूप में। बिहाइंड द स्टंप बढ़िया विकेट कीपिंग और शॉर्ट फाइनिंग और लेग स्लिप पर पंकज जादव कांचन जी देखिए पूरे मैच के हर एक गेंद के बाद कुछ न कुछ उलटफेर कर रहे हैं, खिलाड़ियों को बदल रहे हैं, फील्ड प्लेसमेंट में चेंजअप कर रहे हैं, और चेंजेस इज गुड, क्योंकि शोपेनहावर जो कि अल्डॉफ हिटलर के एक गुरु थे, उन्होंने कहा था बदल हाच निसर्गाचा सगळ्यात मोठा नियम आहे, और वही बदलाव हर एक गेंद पर करते हुए पंकज जाधव। अच्छी कप्तानी, पिछले सीजन की विनर है, चैंप टीम है और चैंप टीम चैंपियन की तरह खेलती हुई, लेकिन उनके ही सामने उनके तहसील की एक और होनहार टीम 1964 में जिनकी स्थापना हुई, केतकीचा मळा अलीबाग। अभिषेक खातू, पटकी हुई गेंद, कंधों का अतिरिक्त इस्तेमाल, बैकफुट पर गए, जगह बनाई, डीप पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात था, एक ही रन
एक से ज्यादा कुछ नहीं। 2 ओवर में जो ट्रेन काफी तेजी के साथ गुजर रही थी, फ्लड लाइट्स में कभी ना कभी इस मैच में ब्रेक दिलाया अभिषेक ने। अभिषेक को पहली गेंद पर जो सफलता मिली, उसके साथ उनका आत्मविश्वास द्विगुणित होता हुआ, और इस ओवर के 3 गेंदों पर अभी तक कोई भी 4 गेंदों पर अभी तक कोई भी बड़ा शॉट हमें नहीं देखने को मिल रहा है। नागेश 27 पर अभी भी डटे हुए अपनी टीम के लिए 2 विकेटों के बाद 40 रन, 40 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। फर्स्ट इनिंग प्रोग्रेस बिटवीन बापदेव क्रीडा मंडल केतकी मळ अलिबाग वर्सेस एमडी फाइटर्स अलिबाग। दिस इज अ वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट मैच इन डे 5। फुल टॉस था, स्लाइस किया था, ड्रिबन करने का प्रयास किया था, टो और बल्ले के बाहरी किनारे को लेकर गेंद फर्स्ट स्लिप में जरूर ट्रैवल हुई है। एक ही रन, एक रन मैं कहूंगा इतना ज्यादा परेशान नहीं करेगी एमडी वॉरियर्स के खिलाड़ियों को, क्योंकि उनको पता है जो आक्रामकता पावर प्ले के 2 ओवर्स में इन 2 बल्लेबाजों ने दिखाई थी, उनको हमने अभी तक रोक के रखा है। फील्ड प्लेसमेंट, शॉर्ट थर्ड मैन, एक गली पॉइंट पर एक खिलाड़ी नहीं है, डीप बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी तैनात है, शॉर्ट कवर, एक खिलाड़ी डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट, एक डीप मिड विकेट और एक स्क्वायर लेग। ये देखिए दूधिया रोशनी में कुछ न कुछ हरकत। नक्कीच अनेक विशेष सूचना आहे बघा आयोजक कमिटीच्या वतीने, कारण आता बरेच मान्यवर इथे उपस्थित होणार आहेत। तर काही प्रेक्षक आणि खेळाडू जर स्टेजवरती बसले असतील तर त्यांना विनंती आहे की आपण कृपया करून थोड्या खुर्च्या खाली करायच्यात, कारण जेणेकरून येणाऱ्या पाहुण्यांना बसण्याची सोय लगेच होऊन जाईल। तर बघणाऱ्या प्रेक्षकांना विनंती आहे की आपण कृपया करून स्टेज खाली करायचं आहे, कारण विदाउट जर तुम्ही एन्जॉयच करायला आला असेल तर मैदानाच्या बाहेर बसून देखील एन्जॉय करू शकता। आपला मान सन्मान झाला असेल तर तुमचं स्वागत आहे, कारण थोड्याच वेळामध्ये बरेच ताफे आपल्याला या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळतील। गळा नसेल ती कोकिळा नाही, दात नसतील ती नागिण नाही, आणि प्रेक्षक नसतील ती क्रिकेटची स्पर्धाच नाही। या मायबाप रसिक प्रेक्षकांना आपण नतमस्तक वंदन करूया आणि त्यांना विनंती असेल की आपण सगळ्यांनी बसून या क्रिकेट स्पर्धेचा आस्वाद घ्यावा। पारी की 30वीं ओवर समाप्त, रन बनते हुए 41 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर में मात्र 2 ही रन खर्च किए। पहले ओवर में 25 रन आए, दूसरे ओवर में 14 रन आए, तीसरे ओवर में मात्र 2 ही रन आए। 3 ओवर के बाद 41 पर 2 विकेट। बापदेव क्रीडा मंडल केतकी मळ अलिबाग। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, तेज गेंद की थी, बैकफुट पर गए, शॉट ऑफ पंच करने का प्रयास किया था। यहां पर गेंद डीप लॉन्ग ऑन पर जाती हुई, लेकिन एक ही रन। अब रन सूख रहे हैं। रेगिस्तान में पानी न होने की वजह से जैसे इंसान बेचैनी महसूस करता है, वही बेचैनी महसूस करते हुए नागेश शिद और सागर पाटिल अब मैदान पर। तर आमचा आई ग्रुप मेंबर्स या व्यासपीठावरती उपस्थित होत आहे, त्यांचं देखील स्वागत आहे। इस बार लाउड अपील किया था, अपील में विश्वास की कमी थी, उत्साह ज्यादा था। ये मैं कहूंगा अब धीरे धीरे सोहेल धार पवार भी अपनी धार को और तेज करते हुए, उनको पता है पहले ओवर में उनको जरूर मार पड़ी है, लेकिन उसका वो भरपाई कर सकते। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट आ रहे, कोन बनाकर अंदर की तरफ गेंदों को ला रहे, और उसके लिए जो खिलाड़ी बल्लेबाजी के लिए सागर पाटिल आए हैं, जो अभी अभी आए हैं, 3 गेंदें उन्होंने खेली है, वो थोड़े से अब स्ट्रगल करते हुए। तेज गेंद मोनिका सेलेस की तरह आवाज निकालते हुए, पीट सैम्प्रस की तरह टेनिस कोर्ट पर खेलते हुए ये गेंदबाज सोहेल धार पवार, पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच। फिर से एक बार जड़ में गेंद की ड्राइव किया था, लॉन्ग ऑफ पर गेंद जरूर गई, लेकिन सिंगल के ज्यादा कुछ नहीं है। धीरे धीरे अब शिकंजा कसती हुई एमडी वॉरियर्स, क्योंकि कप्तान जो कि बुम बुम माटिया है, ये व्यावसायिक तौर पर नेशनल टेनिस क्रिकेट में खेलते हैं, और उनका साथ देते हुए वाइस कैप्टन बंटी पेंडारी। फिर से तेज ऑन ड्राइव किया था, जरूर मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद डीप में जाती हुई, डीप में फील्डिंग तैनात है, एक से ज्यादा कुछ हाथ में नहीं आएगा। ओवरथ्रो जरूर हुआ है, लेकिन कोई क्षति नहीं है, सिंगल डबल्स ही आ रहे हैं, ज्यादा स्ट्रोक आ नहीं रहा है। अगर हम बात करें, लगभग 11 गेंदें हो चुकी हैं, एक भी चौका नहीं गिरा है। 13 गेंदों पर 30 पर खेलते हुए नागेश, 44 पर आता हुआ टोटल 44 ये नंबर है वीरेंद्र सहवाग का। क्या इस गेंद पर बड़ा स्ट्रोक आएगा? स्ट्राइक रेंज पर सागर पाटिल।
लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, फिर से एक बार छेड़खानी करने का प्रयास, गेंद सामने से एक कोबरा सांप की तरह फुदकारते लगाती हुई। ये देखिए रिप्ले में थोड़े से गेंदों को घुमा रहे हैं, गेंदों को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, धीमी गति की गेंदें डाल रहे हैं और लगभग 12 गेंदों के बाद भी एक भी चौका नहीं आया है। ये दबाव रहेगा अब बल्लेबाजी करने वाली टीम केतकीसा माड़ा अलीबाग को। रन बने हैं 44, लॉस ऑफ 2 विकेट। चौथी ओवर प्रगति पर और चौथी ओवर की ये आखिरी गेंद शेष। तेज गेंद, गेंद को कवर्स पर खेला है, फील्डर डीप में मौजूद है। विकेट मिलता हुआ एक बार सोहेल धार पवार को आखिरी गेंद पर और 44 पर तीसरा विकेट गिरता हुआ। जो शिकंजा कसा था दोनों ही गेंदबाजों ने, अभिषेक खातू ने और सोहेल धार पवार ने, उस शिकंजे में अब कहीं ना कहीं बापदेव क्रीडा मंडळ केतकीसा माड़ा अलीबाग के खिलाड़ी फंसते हुए। तर ग्रुप ग्रामपंचायतीचे माजी सदस्य सन्माननीय सचिन शरद कुरुंगले इथे आले, त्यांना विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती आणि त्याचबरोबर ग्रुप ग्रामपंचायत वावरले विद्यमान सदस्य नागेश दगडू होला हे देखील इथे आलेले आहेत, त्यांना देखील विनंती आहे की आपण यावं व्यासपीठावरती, आपलं स्वागत आहे। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया, मैं कहूंगा अपने अनुभव को सिद्ध करती हुई टीम। आप खुद को सिद्ध कीजिए, फिर आप प्रसिद्ध होंगे। पूरा दर्शक ये रायगढ़ में आपको देख रहा है। दोनों ही अलीबाग की टीम है। अलीबाग के सभी जो टीवी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, वो ऑन होते हुए, क्योंकि दोनों ही टीमें एक दूसरे के सामने। यहां से जीत मानो अगले दौर में अपना टिकट निश्चित। जिस खिलाड़ी ने पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी की थी, नौमान पटेल, अब नमूदार होते हुए मैदान पर इनैट नंबर 5। एमडी वॉरियर्स अलीबाग बनाम बापदेव क्रीडा मंडल केतकीसा माड़ा अलीबाग 1964 में इस टीम की स्थापना हुई और अब वो संघर्ष करती हुई हमें नजर आ रही है। 44, लॉस ऑफ 3 विकेट। 4 ओवर के बाद अब 2 ओवर का खेल शेष, यानी कि डेथ ओवर अब आए हैं। अब यहां पर बल्ले और गेंद के संघर्ष को और तेज करते हुए हम नजर आएंगे। गेंदबाजी मार्ग पर माहिदकुर एक बेहतरीन गेंदबाज, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट गेंदबाज, और उनका सामना करते हुए स्ट्राइकर एंड पर नागेश सिद्ध। सोगांव के गेंदबाज अब स्ट्राइकर एंड पर नागेश सिद्ध का सामना करेंगे। नागेश अभी भी राहुल द्रविड़ की तरह डटे हुए क्रीज पर। इस बार फुलर लेन की गेंद थी, मिडल स्टंप को बीट करने का प्रयास किया था, ड्राइव जरूर किया था, काऊ कॉर्नर पर गेंद जरूर गई है, लेकिन ज्यादा रन नहीं आ रहे हैं। ये मैं कहूंगा ये एक अच्छी बात है गेंदबाजी करने वाली टीम को, लेकिन एमडी वॉरियर्स के खिलाफ खेलते हुए केतकीसा माड़ा अलीबाग को अब संघर्ष करना होगा। जितना बड़ा संघर्ष उतना बड़ा जीत। और ऐसा कहा जाता है टेकिंग रिस्क, आपको रिस्क उठानी होगी। रिस्क है तो इश्क है। आप या तो ऊपर जाओगे या तो इतिहास बनोगे। नौमान स्ट्राइकर एंड पर, नौमान के लिए फुलर लेन की गेंद थी, बाहर की तरफ निकाल दिया था, स्लाइस करने का प्रयास किया था, रन आउट होते हुए ड्राइव जरूर किया था। फर्स्ट स्लिप में बेहतरीन फील्डिंग हमें नजर आती हुई। कौन होगा आउट, ये अब देखना रोमांचक रहेगा। यहाँ पर देखिए हताश निराश यहाँ पर मैदान से बाहर जाते हुए नागेश सिद्ध। कोई भी बल्लेबाज रनआउट के रूप में आउट होना पसंद नहीं करेगा। उनके दो जो सेट बैटर हैं वो रनआउट के रूप में आउट हुए, नागेश सिद्ध भी रनआउट हुए और अक्षय म्हात्रे जो कि कप्तान थे वो भी 2 चौके लगाने के बाद रनआउट हुए। अब मनोबल बढ़ता हुआ एमडी वॉरियर्स टीम का, लेकिन यहाँ पर चौथा विकेट मैदान से बाहर जाता हुआ केतकीसा माड़ा अलीबाग टीम का।